हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? क्या कहानियाँ मेरी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं बच्चों को? ज़रूर सुनाइए, कभी गैप मत करिएगा, जैसे मैं गैप नहीं करती हूँ। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर से हूँ। तो मैंने कई महीनों से एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत मैं वीडियोस तो और भी बहुत सारे निकालती हूँ। धर्मार्ग है, यू टेंशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मैं कर रही हूँ प्रेरणादायक कहानी पर। तो प्रेरणादायक कहानी, जैसा कि कई वीडियोस में मैंने चर्चा की है, कि ये हमारे शरीर का, मस्तिष्क का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर की शरीर को, जो विकार है शरीर के अंदर, उसको प्यूरिफाई कर देता है, बदल देता है। और फिर इतना बदलाव आ जाता है कि जो नकारात्मक फीलिंग्स होती हैं वो बदल करके वो सकारात्मक फीलिंग्स में आ जाती हैं। और फिर हमें कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती है या कोई परेशानी, चिंता या कोई भी हमारे मन का काम नहीं होता है, तो हम विचलित नहीं हो पाते। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मोटिवेशनल कहानी जो कि सीख देने वाली होती हैं, उनको ज़रूर अपने आचरण में हम लोगों को उतारना चाहिए। आज मैं इस श्रृंखला में आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है खम्बे ने पकड़ रखा है। खम्बा जो होता है ना, पिलर्स होते हैं बड़े बड़े, उसने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो एक बार क्या हुआ कि एक शराबी, व्यसनी था शराबी, तो शराब पीने के बाद और इतना ज़्यादा हैबिचुएट था कि वो छोड़ नहीं पा रहा था और आदत से परेशान भी था। तो वो एक संत के यहाँ गया कि ज़रूर इनके पास गुरु मंत्र होगा जो कि शराब को छुड़वा सकते हैं। वो गया तो उसने कहा, वत्स क्या परेशानी? बोले, मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, शराब पीने की आदत इतनी हो गई है कि मेरे बीबी बच्चे इफ़ेक्ट करते हैं, भूखों मरते हैं, घर में अशांति आ गई है और मैं देख नहीं पाता हूँ कि बच्चे जो कि है शराब, मेरी शराब की आदत की वजह से वो जो कि है सफ़र कर रहे हैं, उनकी फ़ीस नहीं दे पाता हूँ, या दो जून का 2 वक्त का मैं भोजन भी नहीं जुटा पाता हूँ, और सारी तनख्वाह या जो भी सारे पैसे हैं मेरे उसमें चले जाते हैं। तो संत ने कहा कि तुम जब उसको छोड़ना चाह रहे हो, तुम शराब को ना चाह रहे हो कि छूट जाए, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? बोला, नहीं संत, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में मैंने नहीं पकड़ा, शराब ने मुझको अपने अंदर जकड़ लिया, इतनी तेज पकड़ लिया है मुझे कि मैं छूटना भी चाहूँ तो छूट नहीं पाता हूँ, और वो मुझ पर हर समय हावी रहती है। मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ उसमें। शराब छोड़ना चाहता हूँ, पर वो मेरे रग रग में, खून में, नस नस में इतनी समा गई है कि अब छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं छोड़ पाता हूँ। वो मुझको उसने पूरी तरह से जकड़ लिया है। गुरुजी हंसने लगे। संत जो थे उन्होंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, इस समय तुम जाओ घर और कल आना तो मैं तुमको समस्या का समाधान बताऊंगा। तो बस नियत समय में दूसरे दिन वो तैनात होकर के शराबी महात्मा के यहाँ, संत के यहाँ पहुँचे। तो महात्मा उनको देख के खड़े हुए और पास से एक खम्बा रखा हुआ, गड़ा हुआ था, खम्बा खड़ा था, और उससे कस के जाके चिपक गए। कौन? संत महाराज जी या गुरु, जो भी नाम आप देना चाहें, दर्जा देना चाहें। तो वो देख के बड़ा हतप्रत हुआ। तो उसके बाद वो चिल्लाया कि मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बोले कि गुरुजी आप कर क्या रहे हैं? मतलब मैं शराबी हूँ लेकिन निरा मूर्ख नहीं हूँ, मेरी आंखें नाकें सब ठीक ठाक हैं, और आप कह रहे हैं कि छुड़ाओ छुड़ाओ। अरे आपने कस के जकड़ा हुआ है खम्बे को, और आप चाहें तो आप दृढ़ संकल्प ले करके आप खम्बे को छोड़ सकते हैं। ये तो निर्जीव चीज़ है, चलती फिरती नहीं है, सांस नहीं लेती, ये कैसे आपको पकड़ लेगा? आपके ऊपर इतना, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप इसको त्याग सकते हैं। आपके ऊपर है, क्योंकि आपने जकड़ा हुआ है। बस वो छोड़ के खड़े हो गए। बोले, तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया। अब क्या है कि तुम इतने दिनों से कह रहे हो कि शराब ने मुझको घेर रखा है, रग रग में बस गई है। नहीं, तुमने शराब को जकड़ रखा है।
ऐसा नहीं है कि सर शराब ने तुमको जकड़ रखा है। और शरीर की जो भी क्रिया है, मतलब हर क्रिया जो है वो मन के द्वारा नियंत्रित होती है। और मन में जैसी इच्छा होती है, जैसी प्रबल इच्छा होती है, वैसे ही हम कार्य करते हैं, सफल काम करते हैं, असफल करते हैं। तो भैया वो शराबी गुरु की अमृत वाणी से, अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब नहीं पीने का दृढ़ संकल्प कर दिया। फिर उसके घर में खुशियाँ लौट आईं, शांति हो गई और बहुत अच्छे से वो जीवन यापन करने लगा। तो कहानी तो समाप्त हो गई। हमें ये लेसन मिलता है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन हो, खाली देखिए शराब का या ड्रग एडिक्शन ये नहीं होता, चाय पीने का होता है, 20-20 40 कप पी लेते हैं, सोते ही रहते हैं, आलस करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, जालसाजी करते हैं, गबन करते हैं, उनको सुख मिलता है उसमें, उस व्यसन आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना, आदत यानी प्लेजर, हैबिट एंड आदत और सुख पैरेलल चलते हैं, यानी हैबिट एंड प्लेजर पैरेलल चलते हैं। तो वही है, कोई भी ऐसा व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद उसे छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का भी त्याग कर सकता है। ये चुनौती है, आप करके आजमा के किसी के ऊपर भी देख सकते हैं। तो बच्चों या मेरे मित्रों, आज कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मैं आपके पास एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।